बुलेटिन के आगाज में खबर दें, कराची से लाहौर जाकर निकाह करने वाली दुआए ज़हरा को बहावलनगर की तहसील चिश्तियां से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक दुआ के शौहर को भी हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। CIA पुलिस ने दोनों को एक वकील के घर से बरामद करके कराची पुलिस के हवाले कर दिया है। कानूनी तकाजों के बाद उन्हें कराची लाया जाएगा। SSP AVCC जुबैर नजीर शेख के मुताबिक दुआए ज़हरा को चिश्तियां के एक मकान पर छापा मारकर बाजियाब कराया गया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआए ज़हरा को 10 जून तक पेश करने के लिए सिंध पुलिस को हुक्म दे रखा है। कराची के इलाके अल्फला गोल्डन टाउन से दुआए ज़हरा 16 अप्रैल को लापता हो गई थी और लाहौर जाकर ज़हीर नामी एक शख्स से पसंद की शादी कर ली थी। 26 अप्रैल को दुआए ज़हरा ने शौहर के साथ रहने का बयान दिया था। लाहौर के इलाके बाटापुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक बराए तावान का मुलजिम मारा गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस पार्टी मुलजिम को गिरफ्तार करने पहुंची तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। उसकी साथी खातून और मुगवी बच्चे की सौतेली नानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने चंद रोज पहले 5 साल के बच्चे को तावान के लिए अगवा किया था और 10 करोड़ रुपए तावान मांगा था। इमरान खान का आज पेशावर से इस्लामाबाद आने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज बनीगाला में तलब कर लिया गया, जिसमें अगले लॉन्ग मार्च पर भी गौर किया जाएगा। पुलिस ने बनीगाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज होने के सबब इज्तिमा पर पाबंदी है। पुलिस ऑफिसर्स किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से निपटने के लिए चौकस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि एक आदमी रोज़ कहता है कि वो हमें तस्लीम नहीं करता, तो क्या इसके पाँव पड़ जाएं कि हमें तस्लीम करो। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कही। गुज़श्ता रोज सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म को सियासी डायलॉग शुरू करने का मशवरा दिया था। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि लॉन्ग मार्च की कहानी खत्म हो चुकी। इमरान खान अगली बार ना पेशावर की तरफ से आ सकेंगे ना मियाँ वाली की तरफ से। इमरान खान ने अगले लॉन्ग मार्च की तारीख क्यों नहीं दी है? क्या कहीं ना कहीं उनके मुज़ाकरात आप लोगों से हो रहे हैं, यानी कि हुकूमत से, और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी कोई तवक्कुआत है? क्या इस वजह से वो लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे हैं या कोई और वजह है? लॉन्ग मार्च जो है वो अब नहीं करेंगे क्योंकि ये हो नहीं सकेगा। चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये दोबारा KPK से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आके या दाखिल होके दिखाएं। जो इंतज़ामात हमने पिछली मरतबा किए थे उनके जो लूप होल्स हैं वो हमने चेक कर लिए हैं। अब ये उस तरफ से जितना मर्जी, अव्वल तो खैर 5-7 हज़ार लोगों का इनका जुलूस था, तो अब अगर इससे ज़्यादा भी ले आएंगे तो उस तरफ से जो है वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए लॉन्ग मार्च जो है ना उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, वो ना हो सकेगा ना ये करेंगे। तवानाई बहरान से निपटने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क भर में मार्केटें जल्द बंद करने की तजवीज़ दी। कहा, हमारी मार्केटें दोपहर 1 बजे खुलती हैं, रात 1 बजे बंद होती हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। हम अंधेरे में लाइट जलाकर कारोबार करते हैं। मार्केटें टाइम दुरुस्त कर लें तो कराची के बगैर 3500 मेगावाट बिजली बचती है। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वजारत तवानाई को मौजूदा बिजली बहरान में कमी के लिए दुकानें और मार्केटें जल्द बंद करने की तजवीज़ दे दी। घरेलू सार्फिन और ताजरों का क्या रद्द-ए-अमल है, ये बता रहे हैं जवाद मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद गर्मी में ट्रिपिंग भी अरूज पर। लेस्को हुकाम ने वजारत तवानाई से मुतालबा किया है कि सितंबर तक मार्केटें, दुकानें और बाजार जल्द बंद करने की पॉलिसी अपनाई जाए। इससे पेट्रोल और बिजली दोनों की बचत होगी। सुबह कारोबार खोलकर मगरिब से पहले बंद कर दिए जाएं। इजाफी बिजली घरों को मुहैया कर दी जाए। घरेलू सार्फिन ने इस तजवीज़ का खैर मकदम किया है। अगर एक हुक्मनामा जारी हो गया फिर तो लाजमी बात है कि एक रियासत है, रियासत जो भी हुक्म दे अवाम को वो मानना पड़ेगा। लोड शेडिंग जो है ना
वो कम से कम हो सकती है कि दुकानें सुबह 8 बजे खुलें और 8 बजे बंद हो। तो मार्केट जल्दी ओपन हो, जल्दी क्लोज हो, ये भी इससे भी बिजली एनर्जी हमारी बचेगी। ताजर बरादरी ने इस तजवीज़ पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका कहना है कि सरकारी दफातर में बचत मुहिम चलाई जाए और लॉसेस कम किए जाएं। दुकानें बंद कराने से बेहतर है कि बचत मुहिम पर अमल किया जाए, ताहम वो हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिजली की बचत भी होगी। हमारी कौम को इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत है इसकी। हमारी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, इंडस्ट्री को से हमें भरपूर तावन भी करना चाहिए। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जी सुबह दुकानें जल्दी खुल जाती है और मगरब के वक्त बंद कर की जाती है, जिससे बचत बिजली की 100% होगी, मुल्क को फ़ायदा होगा। हमारा दीन भी ये कहता है कि आप सुबह की नमाज़ पढ़ें और अपने कामों पे लगें। वज़ारत तवानाई हुकाम का कहना है कि बिजली का बढ़ता बहरान यकीनन लम्हा फिक्रिया है। कोशिश कर रहे हैं कि बचत प्लान के साथ बंद पावर प्लांट्स भी जल्द चलाए जाएं। उम्मीद है कि चंद रोज में लोड शेडिंग में कमी हो जाएगी। कैमरामैन सफदर अली के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग में कमी का हंगामी प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया। तवानाई, पेट्रोलियम और खजाने के वज़रा की कमेटी को काबिल अमल प्लान पेश करने का हुक्म दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 5 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में तवानाई की मजमूई सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तफसील से आगाह किया गया। सनत और घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में हायल रुकावटों पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका वज़रा को सनत और घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में तवाज़ुन लाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ऐसा प्लान बनाएं जिससे आवाम को लोड शेडिंग में कमी खुद महसूस हो। हाफिजाबाद में जहां बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है, वहां गैस की बंदिश का दौरानिया भी 20 घंटे से तजावुज कर गया है। शहरियों की परेशानी से आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में जहां बिजली की 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, वहां अब दिन और रात के दौरान गैस की बंदिश का दौरानिया भी बढ़कर 20 घंटे तक जा पहुँचे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ यहाँ के अवाम बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान चले आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रही सही कसर गैस की बंदिश ने निकाल दी है। ख़वातीन के लिए इस वक्त घरों में खाना पकाना मुहाल हो चुका है। वो सारा दिन गैस आने के इंतज़ार में बैठी रहती हैं, लेकिन गैस जो चंद घंटे के लिए आती है उसका प्रेशर भी इतना कम होता है जिस पर खाना पकाना नामुमकिन होता है। इस सूरत हाल में मकामी होटलों और तंदूरों पर रश बढ़ता चला जा रहा है, जबकि बिजली और गैस की इस बंदिश से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर रोटी और नान की कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया है। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान दिन के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में दिन के दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। गर्मी की लहर के बाद बारिश का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात का कहना है शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद कामरान और पेशावर से हमें रिपोर्ट करेंगे दानियाल अजीज़। जी, गुज़श्ता चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ होने वाली बारिशों के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन अभी दोबारा जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दिन के औकात में मौसम गर्म रहने लग गया है। और आपको ये भी बताते चले कि रात के औकात में हल्की हल्की हवा चलती है, लेकिन गर्मी भी उसी तरह जो है वो बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वां शहरों में मौसम गर्म रहेगा। पेशावर में इस वक्त मतला साफ़ है, धूप निकली हुई है, मौसम गर्म है, साथ हल्की हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर में मौसम गर्म और खुश रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत पेशावर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सूबे में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत DI खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। PDMA ने भी ख़बरदार किया है जो गर्मी का लहर है वो 4-5 दिन बरकरार रहेगा। इस तरह
आप गैर ज़रूरी तौर पर धूप में न निकलें और छाँव में रहे, पानी का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करें। हुकूमत ने अगले माली साल में मुल्की तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर किया है। आइंदा माली साल में वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएंगे और मजीद 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे। इस बात का ऐलान वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा कि विफाक सबसे ज्यादा रकम यानी 112 अरब रुपए बलूचिस्तान पर खर्च करेगा। मुल्क के 10 गरीब तरीन अजला के लिए 30 अरब रुपए और साबिक फाटा के लिए 50 अरब रुपए रखे जाएंगे। कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की तवील तरीन रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए 7 अरब रुपए रखे जाएंगे। सबसे ज्यादा तरजीह दियामर भाषा डैम की तकमील को दी जाएगी। पीटीआई की हुकूमत ने IMF के साथ डील की $1 अरब की किस्त वसूल की, मगर मुआहदे पर अमल दरामद न किया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की जानिब से दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर 4 रुपए फी लीटर के हिसाब से हर माह पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना था। न सिर्फ पेट्रोलियम लेवी में इजाफा रोका गया बल्कि सेल्स टैक्स को भी जीरो कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुआहदा किया, पैसे लिए और फिर रात गई बात गई, मगर अब मुआहदे पर वो सब करना पड़ेगा जो पैसे लेकर नहीं किया। इमरान खान दौर में IMF के साथ जो मुआहदा किया गया उसके मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल 5 नवंबर, 1 दिसंबर और रवां साल 1 जनवरी को पेट्रोल डीजल पर माहाना 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना थी। मुआहदे के मुताबिक ये इजाफा उस वक्त तक होना था जब तक लेवी 30 रुपए फी लीटर तक न पहुँच जाए, मगर फिर शुरू कर दी गई मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जनवरी के बाद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा नहीं किया गया। सेल्स टैक्स की शरह भी सिफर कर दी गई। IMF की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी 17 दिसंबर 2021 को कराई थी। इस दस्तावेज पर दस्तखत साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने 4 फरवरी को किए थे। इसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद की किस्त का अजरा कर दिया गया, मगर बाद में इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब IMF के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाकर और शराइत पर अमल करके ही पाकिस्तान को कर्ज मिलना है, जिसके लिए मौजूदा हुकूमत को इक़दामात करना लाजिम है। दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को कर्जों के अजरा को IMF डील से मशरूत कर रखा है। साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला ने ISI को सरकारी अफसरान की जांच पड़ताल का कानूनी इख्तियार देने पर उठने वाले सवालात की वजाहत की। कहा, ISI सरकारी अफसरान समेत सियासतदानों की पहले भी जांच पड़ताल करती रही है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला पार्टी क़यादत ने आज़ादाना तौर पर किया है। कोई भी मामला हो, इवन छोटे से छोटा मामला हो, तो उसमें तकरीबन तमाम एजेंसीज की जो है वो इनपुट ली जाती है। ऑफ द रिकॉर्ड किसी की ली जाती है, किसी की जो है वो ऑन रिकॉर्ड ली जाती है। तो इसलिए इन मामलात में भी तमाम एजेंसियों की जो है वो इनपुट ली जाती है। इससे पहले भी ली जाती रही है, इस एजेंसी की भी और दूसरी एजेंसियों की भी। अब इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, अगर ये बात इन ब्लैक एंड वाइट आई है तो इसमें कोई बुनियादी तौर पे जो प्रैक्टिस है उसमें कोई फ़र्क पड़ा है। एजेंसीज़ की रिपोर्ट किसी भी अथॉरिटी पे, खा वो मेंबर्स की, खा वो ऑफिसर्स की प्रमोशन का बोर्ड हो, खा वो जुडिशल कमीशन हो, खा वो पार्लियामानी कमेटी और जज अपॉइंटमेंट हो, ये बाइंडिंग नहीं होती। इत्तेहादी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं इसमें सियासतदानों को भी डाल दें, उनके साथ क्यों इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं? आखिरकार गद्दार तो सबसे ज़्यादा सियासतदान ही होते हैं ना। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को मालूम होना चाहिए कि सियासतदान तो पहले डले हुए हैं। सियासतदानों की जितनी रिपोर्ट्स जो है वो बनती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की बनती होगी। मतलब आपको वजीर दाखिला बनाने से पहले उन्होंने वेट किया होगा, स्क्रीनिंग की होगी, वेरिफिकेशन की होगी और फिर आपको वजीर दाखिला का कलमदान सौंपा गया। सुन लें, आप उस तरफ को ना जाएं। ये फैसले जो है वो हमारी पार्टी की क़यादत ने किए है और क़यादत ने हमेशा इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं। सिंध के बैराजों पर पानी की कमी के बायस कश्तियां भी खुश्की में खड़ी हैं। शिकार न होने से माहीगीर परेशान हैं। चश्मा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी 24 घंटों में गुद्दू बैराज में दाखिल होगा, जिससे इम्कान यही है कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ जाएगी। मजीद हमें अपडेट करेंगे सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, सिंध के बैराजों पर पानी की शदीद किल्लत बदस्तूर मौजूद है। हमें सब मौजूद हैं सक्खर के नवाई इलाके रुझान में दरियाए सिंध के
तकरीबन ये वस्त का इलाका है जिसका बड़ा हिस्सा आपको खुश्क भी दिखाई दे रहा है, जबकि पानी भी जो है वो दरिया में ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब और नदियां हों, क्योंकि पानी इंतहाई कम है। ये जो मेरे पीछे जो कश्तियाँ हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ मुकामात पर मुतादिद कश्तियाँ हैं जो खुश्की में खड़ी हैं। कभी वो पानी में दौड़ा करती थीं, लेकिन अब पानी ना होने के बायस वो खुश्की पर मौजूद हैं और उनके कश्तीबान जो है वो पानी आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी आए। कश्तियाँ खुश्की में आने के बायस हमारा रोज़गार मुतासर हो रहा है, मछली का शिकार नहीं हो पा रहा। इंचार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल अजीज सुमरो का ये कहना है कि चश्मा बराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो तोसा बराज से होता हुआ अब गुड्डू बराज की जानिब बढ़ रहा है और मुतवक्का तौर पर आइंदा 24 घंटे या आज से ही जो है गुड्डू बराज पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू होगी। ताहम 1 से 2 रोज़ तक सक्कर बराज पर पानी की सतह में कमी आएगी। मुतादिद के नालों को ज़राअत का पानी ही फराहम नहीं किया जा रहा और सिर्फ जो है पीने के लिए पानी फराहम किया जा रहा है, जिससे काश्तकार और अवाम मुश्किल से दो चार हैं। जी, माहौलियाती तब्दीलियों ने बलूचिस्तान को भी मुतासिर किया है। बारिशों की कमी के बाद सूबे पर फिर खुश्क साली के खतरात मंडलाने लगे हैं। कोयटा में गाड़ियों के धुएं, क्रश प्लांट्स की गर्द और बेहंगम सॉलिड वेस्ट ने माजी के लिटिल पेरिस का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। 70 की दिहाई में कोयटा एक पुरफ़िज़ा और खूबसूरत शहर था। पाइन और चिनार के दरख्तों से ढकी साफ़ सुथरी सड़कें बाहर से आने वाले सयाहों को पुरकशिश माहौल फराहम करती थीं। 80 की दिहाई में शहर की आबादी क्या बढ़ना शुरू हुई कि शहर का हुलिया ही बिगड़ता चला गया। रक्षों, बसों और गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएँ और स्टोन क्रश प्लांट्स के गर्दो-गुब्बार ने शहर की फ़िज़ा को मज़ीद आलूदा कर दिया। अब तो शहर के गली मोहल्लों में जा बजा कचरे के ढेर इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। इस सूरत हाल ने तो सूबाई असम्बली में बैठे अरकान को भी मायूसी से दो चार कर रखा है। एक ज़माना था कि कोयटा को लिटिल पेरिस या लिटिल लंदन कहा जाता था। यहाँ पे हर तरफ दरख्त ही दरख्त नज़र आते थे, मानसून की बारिशें होती थी। कोयटा सिटी ये दुनिया के पोल्यूटेड सिटीज़ में है। पोल्यूशन इनमें ज़्यादा है, सॉलिड वेस्ट का मसला है, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, गाड़ियों की हालत आप देख के, बसेस की हालत आप देख के। इसे हुकूमती अदम तवज्जी कहें या मुतालिका इंतज़ामिया की नाअहली कि कोयटा में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी के आर्डीनेंस पर 22 साल बाद भी अमल दरामद न हो सका। अदालती अहकामात के बावजूद 2 दर्जन से ज़ायद स्टोन क्रश प्लांट्स शहर से बाहर मुंतकिल न हो सके। शहर में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमत बलूचिस्तान कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलूदगी की मकदार मालूम करने वाला एयर मॉनिटरिंग स्टेशन कई सालों से ख़राब पड़ा हुआ है। 25-30 साल पुरानी मशीनें हैं, तो हमने इस दफ़ा PSDP में हमें इस पर एक प्रोजेक्ट हमें मिला था। उसके लिए हम एक मशीन, हम जो एयर मॉनिटरिंग स्टेशन है वो हमने परचेज़, हमने इसको वर्क ऑर्डर में हमने प्लेस कर दिया और इंशाल्लाह होपफुली 30 जून से पहले हमें वो हैंडओवर होगा। माहौलियाती आलूदगी के अलावा बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बारिशें न होने से खुश्क साली के खतरात भी बढ़ चुके हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि हुकूमत को सूबे में माहौलियात को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम के साथ साथ मौसर कानून साजी करने की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्तानी आम की मिठास की पूरी दुनिया में अलग ही पहचान है, लेकिन इस बार मौसमियाती तब्दीली में वक्त से पहले पड़ने वाली शदीद गर्मी से आम की बढ़ोतरी मुतासिर हुई और पैदावार में भी कमी का सामना है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। मुल्तान के जावेद ने 10 एकड़ रकबे पर आम का बाग लगा रखा है। आम का एक पौधा तकरीबन 10 साल बाद दरख्त बनकर फल देने के काबिल होता है। ताहम इस दौरान उसे हर साल खाद, पानी और स्प्रे की बाकायदा ज़रूरत पड़ती है। जावेद को उम्मीद थी मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर इस साल आम उसे मुनाफा देंगे, लेकिन पानी की किल्लत ने उसकी तवील मेहनत ज़ाया कर दी। खर्चा तो बहुत ही गया, तकरीबन 40 तो 50 हज़ार रुपया एकड़ से खर्चा थी गए, लेकिन जना है ना वो अभी इसको बिकना चाहिए था तकरीबन 15 से 18 लाख में, ये अभी 2-2.5 लाख में बिक रहा है। मुल्क में आम की पैदावार में कुल 73% हिस्सा पंजाब का है, जिसमें 45% हिस्सा जनूबी पंजाब के 5 अजला मुल्तान, रहीम जार खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और विहाड़ी के हैं। इस साल आम की पैदावार 45% मुतासिर हुई है और एक्सपोर्ट क्वालिटी में भी कमी आई। हीट वेव को कम्बैट करने के लिए हमारे पास जो वाइड सोर्स होता है वो होता है वाटर, इरीगेशन।
अब हुआ ये कि जब पानी की हमें ज़रूरत थी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब वो 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड गया, उस वक़्त हमने पानी से ही उसे मैनेज करना था। कुछ क्राइसिस रहा तो उस पर्टिकुलर एरिया में नहरें भी बंद थी, लोड शेडिंग भी अपने जो है वो असरात दिखा रही थी और डीजल की भी शॉर्टेज थी। ज़राई माहिरीन कहते हैं आम को मौसमियाती तब्दीलियों से बचाने और पानी की किल्लत के होते हुए बेहतर पैदावार के लिए काश्तकारों को ट्रेंच टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। आम के बागात के मालिकान इस साल पानी की कमी के बाइस आम की फसल बेहतर न होने पर परेशान हैं। काश्तकार कहते हैं कि अगर हुकूमत डीजल, स्प्रे, खाद और बिजली की कीमतों पर ऐलान करदा सब्सिडी पर अमल दरामद कर दे तो काश्तकारों के नुकसान में किसी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है। कैमरामैन मोतसिम क्लासरा और अजूब कुरैशी के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज़, बस्ती अम्बाला, मुल्तान। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए लाहौर में लगाया जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। आखिरी दिन भी क्रिकेटर्स ने सिनेरियो बेस्ड मैच के तहत प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड आज लाहौर से मुल्तान पहुंच जाएगा। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के आखिरी रोज भी LCCA ग्राउंड में सिनेरियो बेस्ड मैच खेला गया। प्रैक्टिस मैच में टीम मैनेजमेंट ने बैटर्स और बॉलर्स को टारगेट दिए। कौमी क्रिकेटर खुशदिल शाह ने 64, अब्दुल्ला शफीक ने 51, शाहीन शाह अफरीदी ने 50, मोहम्मद रिजवान ने 33, इफ्तिखार अहमद ने 32 और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 24 रन बनाए। हसन अली, शादाब खान और खुशदिल शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहनवाज दहानी और इफ्तिखार अहमद ने भी 1-1 विकेट हासिल की। कौमी स्क्वाड अब मुल्तान पहुंचेगा, जहाँ पहले वनडे के आगाज से कबल 2 दिन मजीद प्रैक्टिस करेगा। दूसरी जानिब मेहमान वेस्ट इंडीज टीम 6 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी और खुसूसी परवाज के जरिए मुल्तान आएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 8 जून को खेला जाएगा।